आने वाले दिनों में सूखे की स्थिति से निपटने के लिए प्रदेश सरकार पूरी तरह से सतर्क है और इसके लिए बाकायदा सरकार के द्वारा सजगता से साइंस एंड टेक्नोलॉजी मंत्री जितेंद्र कंवर से बात करके मौसम से संबंधित सटीक जानकारी मिलने के लिए काम करने की योजना तैयार की गई है। ये बात मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने नादौन से सोलन रवाना होने से पूर्व पत्रकारों से बातचीत के दौरान कही। सुक्खू ने कहा कि केंद्रीय मंत्री जितेंद्र कंवर से मौसम से संबंधित सटीक जानकारी मिलने के लिए डाटा ओवरजेट फ्री हमीरपुर या कांगड़ा में स्थापित किए जाएंगे और लाहौल व किन्नौर के एरिया में भी 2 डोपलर से स्थापित किए जाएंगे, जिससे पता चल सकेगा कि क्यों वातावरण में परिवर्तन आ रहा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के बजट में ग्रीन स्टेट के रूप में लक्ष्य रखा गया है, इसके लिए भी सरकार आगे बढ़ रही है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बुधवार सुबह सेरा रेस्ट हाउस परिसर में लोगों की जन समस्याएं भी सुनी और इसके बाद हमीरपुर जिला के अधिकारियों के साथ बैठक के आगामी कामों की फीडबैक भी ली है। इस अवसर पर नादौन में विधायक इंद्रदत्त लखनपाल, विधायक आशीष शर्मा के अलावा केसीसी बैंक चेयरमैन कुलदीप पठानिया, उपायुक्त हेमराज बीरवा, एसपी डॉक्टर आकृति शर्मा भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री सुक्खू ने नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर के बयानों पर भी जवाब देते हुए क्या कुछ कहा, वो आप सुनो। जिस प्रकार का वातावरण बदल रहा है, जलवायु में परिवर्तन हो रहा है, मौसम विज्ञान की भविष्यवाणी हो रही है, हमारी सरकार पूरी तरह से सजग है। हमने साइंस एंड टेक्नोलॉजी मंत्री जो जितेंद्र सिंह जी है उनसे बात की है और उनसे ये अनुरोध किया है कि हमें मौसम से संबंधित सटीक जानकारी मिले। उस दृष्टिकोण से एक डाटा ऑब्जर्वेटरी हमीरपुर या कांगड़ा में स्थापित की जाए और 2 डॉपलर हमारे लाहौल स्पीति किन्नौर के एरिया में भी स्थापित किया जाए कि क्यों वातावरण में परिवर्तन आ रहा है। उसकी ऑब्जर्वेटरी जब हम स्थापित करेंगे तो उस पर अध्ययन करेंगे। निश्चित तौर पर जब मार्च महीने में गर्मी शुरू होती है तो बहुत अधिक ठंड हो गई, अप्रैल तक ठंड चली, अब बहुत अधिक गर्मी बढ़ने वाली है। तो जो ये परिवर्तन आ रहा है वो कार्बन उत्सर्जन के लिए आ रहे हैं। इसलिए हमारे बजट में हमने हिमाचल प्रदेश को ग्रीन स्टेट के रूप में विकसित करने का जो लक्ष्य रखा, उस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। मैंने भी उनका एक बयान सुना जिसमें हेलीकॉप्टर की बात कर रहे हैं। हेलीकॉप्टर जो है वो कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो रहा है, मेरे द्वारा नहीं लिया गया है, इन्हीं के द्वारा लिया गया है। और कोई बड़ा हेलीकॉप्टर छोटे हेलीकॉप्टर की बात नहीं है। जो कॉन्ट्रैक्ट होता है उसको एडवर्टाइजमेंट किया जाता है और इसी प्रकार से जैसे पिछली सरकारों के समय एडवर्टाइजमेंट होता है उसी तरह से एडवर्टाइजमेंट किया जा रहा है। और आपको मैं एक चीज और बताना चाहता हूँ, हेलीकॉप्टर उड़े ना उड़े लेकिन 40 घंटे के पैसे उसके देने पड़ते हैं। 40 घंटे का मतलब है कि 1 करोड़ रुपया उसको महीने का देना ही पड़ेगा। और इस हेलीकॉप्टर की कंडीशंस को हम सार्थक बनाना चाह रहे हैं और जिस प्रकार के बयानबाजी करके वो सिर्फ ध्यान आकर्षित करना चाह रहे हैं अपनी तरफ, जो कि जनता भी जानती है कि पिछले 5 साल में आपकी सरकार ने हिमाचल प्रदेश की जनता के लिए कुछ नहीं किया, लोगों के लिए कुछ नहीं किया। हमने सरकारी कर्मचारी अधिकारियों को ओल्ड पेंशन स्कीम दी है, 1500 रुपया, 2 लाख रुपए 31,000 महिलाओं को दिया। उससे बुखला कर इस प्रकार की बयानबाजी कर रहे हैं।